क्या चल रहा है सर? शिकायत पुलिस को प्राप्त हुई कि इस परिसर में अवैध रूप से या गलत तरीके से लोग मतांतरण करा रहे हैं, धर्मांतरण की कोशिश की जा रही है। इसकी सूचना पे तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची है और हम यहाँ जो उपस्थित थे आराधना सभा में उनसे पृथक पूछताछ की जा रही है। जैसे भी तथ्य सामने आएंगे उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ धर्मांतरण की आग में जल रहे हैं और मैंने आपको विगत कुछ दिनों पहले दिखाया था कि किस तरह बजरंग दल और विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने एक कवर्धा में संचालित निजी स्कूल में धर्मांतरण के मामले को लेकर के एक अभिभावक के साथ में कलेक्ट्रेट का घेराव किया था और उस स्कूल पर संदेह जताते हुए धर्मांतरण बंद कराने और स्कूल को बंद कराने की मांग की थी। आज मैं ग्राउंड जीरो पर हूं और आखिर वो जो खबर है उसकी हकीकत की जो पोल है वो खुल ही गई। हम इस वक्त मौजूद हैं कवर्धा के आदर्श नगर में, जहां पर पौस इलाके में एक ये जो मकान है जो मेरे आप पीछे देख सक रहे हैं, ये जो मकान जो है वहां पर जो है धर्मांतरण का जो है पूरा खेल चल रहा था। और मैं आपको विशेष रूप से बता देना चाहता हूं कि ये जो धर्मांतरण का खेल है ये उसी स्कूल संचालक थॉमस पॉली किंगडम स्कूल के जो संचालक हैं उन्होंने ये पूरा बना करके रखा हुआ था, जहाँ पर प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण का जो है पूरा खेल चल रहा था। अब इस बात की सूचना लगातार जो यहाँ पर के जो पड़ोसी हैं, जो सजग हैं, वो देते आ रहे थे, हम कार्रवाई नहीं हुई। आज पूरा जब मामला को लेकर के विद्यार्थी परिषद, बजरंग दल और आला जो कार्यकर्ता हैं, जो हिंदू सेवक कार्यकर्ता हैं, वो इस पूरे मामले को लेकर के संज्ञान लिए और उन्होंने यहाँ पर छापेमारी की कार्रवाई की। तब जा कर के ये जो पूरा मामला है ये सामने आया है। हमारे साथ में कुछ एक पड़ोसी माताएं हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। यहाँ पर जो सारे आज जो पता चला आपको, जी क्या हो रहा था यहाँ पर? यहाँ पे सर प्रेयर के नाम से आते हैं, अब अंदर में क्या करते हैं ये नहीं पता, लेकिन कोई क्रिश्चियन नहीं लगते मेरे को, है ना। कोई यादव हैं, साहू हैं, कभी कभी किसी से लेडीज से बात करती थी, दीदी खास करके साहू हैं, तो कभी यादव हैं। अब उसे आप क्या समझ सकते हो, है ना। मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि ठीक है क्रिश्चियन नहीं लगते थे आप जैसा बता रहे हैं, लेकिन अंदर का जो माहौल है वो तो पूरा प्रार्थना सभा वाला है, तो इसका आपको क्या समझ में आ रहा है? अब वो प्रार्थना करने आते हैं सर, हम तो कभी अंदर गए नहीं, आने के बाद बंद कर देते, कभी अंदर का माहौल ही नहीं देखे थे इसलिए नहीं जानते। हाँ, लेकिन इसके पहले का माहौल मैं बता सकती हूँ। 2013-14 में इतना ज़्यादा प्रेयर होता था, प्रेयर कर रहे हैं बोलते थे, लेकिन ये झुकना झापना, इतना आवाज़ चिल्लाना, इतना डराना आवाज़ रहता था कि हमारे बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते थे। ये आंखों देखा हाल है मेरा ना, मैं तो छत से चिल्लाती भी थी, इतना मतलब टोना जादू करते हैं कि क्या करते। तो फिर मोहल्ले वाले को हम लोग इकट्ठे भी किए, तो सब साथ भी दिए थे उस टाइम और सबके सब बोले भी थे। इतना ज़्यादा चिल्लाना होता था कि बच्चे हमारे बुखार आ जाता था, मेरे बच्चों को तो बुखार आ जाता था, घर से बाहर पूरा पारा सन हो जाता था। और पहले सर रहते थे तो हम लोग अच्छा पड़ोसी के नाते चलो अच्छा बातचीत भी अच्छा था, उस टाइम ये सब नहीं करते थे। अचानक ये बाहर से आधी रात को केरल से भी कोई आते थे, मतलब कोई ना कोई आते रहता था, एकदम भीड़ भाड़ रहता था। और हर संडे को, अब गर्मियों में तो ऐसा लगता था कि दिन भर गर्मी की छुट्टी रहता था, रात दिन यही चलता था, हल्ला गुल्ला, डराना, कूदना फादना, पूरा पड़ोसी हम लोग इकट्ठे हो जाते थे कि ये सब क्या हो रहा है, चलो चलो कुछ करें। तो फिर एक बार हम लोग एक्शन भी लिए थे, कागज़ मेरे पास अभी भी रखा हुआ है। क्या है उस पे? इसमें सब हम लोग ये सब लिखे थे, झुकना है चालू करते इस दौरान, ये सब इसमें लिखा हुआ है, ये सब सर को हमने दिए थे, जो भी सर थे। ठीक है, आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है प्रार्थना सभा लगाई जाती थी और प्रार्थना सभा के बाद जो है अनन्य प्रकार के जो अनन्य धर्म के जो लोग हैं वो यहाँ पर आते थे और अंदर जो क्या होता था हम जानना चाहेंगे। आज जो ये पूरी जो घटना हुई है इस पर आप किस नज़रिए से देखते हैं इसको? नज़रिया तो वही है जो पूरे भारत में चल रहा है और बहुत तेज गति से चल रहा है, धर्मांतरण। आज भी हमको सुबह सूचना मिली कि आदर्श नगर में इस जगह पे हर संडे की तरह इस रविवार को भी प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। जब हम अंदर गए बलपूर्वक तो वहाँ महिलाएं, बच्चे, कुछ बुजुर्ग, कुछ युवा
ऐसे बैठ के वहाँ प्रार्थना सभा कर रहे थे। मैंने पूछा महिला, एक बुजुर्ग महिला से पूछा कि आपका क्या नाम है, तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम ये है और मैं मतलब सतनामी समाज से थी। तो बोला आप यहाँ क्या कर रहे हैं जी? तो बोले मैं ऐसे ही आई हूँ। बोला क्यों ऐसे आए हैं, कैसे आए? तो बोले नहीं मैं बाजार गई थी, यहाँ पर आ गई थी। बोला यहाँ क्या करना है? तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। तो मैंने उसके बाद ये भी पूछा आप ईसाई हैं? तो बोले नहीं मैं ईसाई नहीं हूँ जी। फिर मैंने दो बच्चे वहाँ अंदर में है, उनसे पूछा आप लोग यहाँ कैसे हैं, क्या नाम है? तो उन्होंने बताया, एक ने छेदावी बताया और एक उसका भाई है। तो बोले यहाँ क्या कर रहे हैं आप? तो बोले कि हम लोग प्रार्थना सभा में आए। तो बोला क्यों आए हैं, क्या आप भी ईसाई हैं क्या? तो बोले नहीं हम ईसाई नहीं हैं। वो मेरे एक ने बताया कि मुझे कैंसर है, एक ने बताया कि मेरी जादू टोना टाइप का कुछ है, मतलब आता है जी, उसके लिए आए हैं। तो इस तरह के जितने लोगों से हम पूछे लगभग सबने ही जवाब दिया और सब हिंदू नामधारी ही थे। मतलब कुल मिला के ये देखा जाए कि प्रार्थना सभा और जादू टोना फूक झाड़ के नाम पर कहीं न कहीं कन्वर्जन का जो खेल है ये चल बिल्कुल जैसे पूरे देश में हो रहा है वही यहाँ भी हो रहा है। इलाज के नाम पे, जादू टोना के नाम पे या तो लालच के नाम पे, ऐसे ही सीधे साधे लोगों को जो गरीब तबके से आते हैं या जो कहीं ना कहीं परेशान है या पीड़ित हैं, उनको यहाँ पर बुला के प्रार्थना सभा के नाम पे ये सब धर्मांतरण का खेल किया जाता है। ये प्रार्थना सभा में ये देखिए मैं एक चीज़ उठाई है मैंने वहाँ पर, किस तरह की प्रार्थना करवाते हैं। इसमें पूरा लिखा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा लिखा हुआ है। हर समाज को, जैसे कि जब मैं इसकी एक आखिरी लाइन पढ़ी जिसमें लिखा हुआ है, और सरकारी जंगल के रखवाले आपके लिए ये भी आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए ताकि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियाँ, शायद आप लोग जानते होंगे राजगढ़ जो होता है ये आदिवासी समाज में राजगढ़ का एक किला होता है जी, ये लगभग उससे ही संबंधित है। तो ये हर जो समाज से लोग आते हैं, चाहे आदिवासी हो तो उनको उनके हिसाब से, उनके समाज की जो देव मान्यताएं हैं उनके हिसाब से उनको ट्रीट करते हैं। कोई सतनामी समाज से तो उनको ऐसे ट्रीट करके इनको कहीं ना कहीं से कन्वर्ट किया जा रहा है। में भी जैसे हमारे राजकुमार यादव भैया है, ये दलदली क्षेत्र में रहते हैं, इन्होंने भी एक शिकायत की थी बोडला एसडीएम कार्यालय में कि वहाँ पर भी धर्मांतरण, किसी घर में धर्मांतरण का ऐसा ही प्रार्थना सभा के नाम पे चल रहा है। ये सब चीज़ें प्रशासन के संज्ञान में पूर्व में भी रही हैं, वर्तमान में भी हैं। अगर इन चीज़ों पे अगर शासन लगाम नहीं लगाएगा तो हम तो भाई हिंदू हैं, हिंदू धर्म की रक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य है। अगर शासन इसमें किसी तरह की कार्रवाई नहीं करेगा तो हम ऐसे ही, हमको जहाँ जानकारी मिलेगी हम अपने तरीके से फिर कार्रवाई करेंगे। उसके बाद अगर प्रशासन ये ना कहे कि हिंदूवादी गुंडे होते हैं, हम गुंडे नहीं, हम अपने धर्म के रक्षक हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो सौरभ जी हैं उन्होंने पूरे इस मामले को बताया। हमारे साथ में धर्म जागरण रक्षा मंच के जो प्रमुख हैं राजकुमार यादव जी, वो भी हैं। बताइए क्या चल रहा है आपके कबीरधाम में? कबीरधाम आजकल धर्मांतरण को लेकर बहुत चर्चा में है जी। ये कमरधान नगर की, आदर्श नगर की कोई पहली घटना नहीं है। कमरधान नगर में ही 3 और जगह ऐसी लोगों को इकट्ठा करके कन्वर्ट करने का, धर्मांतरण करने का काम हो रहा है। पूरे ज़िले के बात करूं तो मैं स्वयं माननीय जिला न्यायाधीश जी को 8 जगहों की ऐसी जानकारी लिखित में दिया हूं, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी दलदली 15 दिन पूर्व दलदली के बैगा आदिवासी जनजाति के बंधु 25-30 की संख्या में अपने स्वयं की खर्चे से आकर के बोडला में ज्ञापन दिए थे कि दलदली में भी सरकारी ज़मीन पर चर्च है, पट्टा बना करके ऐसा चर्च बना करके करते हैं। जब दबाव बना आम नागरिकों का प्रशासन के ऊपर, तब जाके उस व्यक्ति को चेतावनी दे करके उन्होंने माफ़ीनामा में दिया, तब वहाँ भी बंद है। उन्होंने चर्च को घर जैसा बना के रखा है। ये इसे ही ठीक घटना, ये जो आप देख रहे हैं जॉन थॉमस का ये घर है, ये इस घर को चर्च बता करके 50-60 किलोमीटर दूर वनांचल के लोगों को यहाँ इकट्ठा करके उनके बीमारी को ठीक कर देंगे, ऐसा प्रलोभन देके। एक तो यह कैंसर से पीड़ित व्यक्ति आया है, उन्होंने कहा कैंसर को ठीक करवाने के लिए आया हूँ। तो हमारा कहना ये है कि इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, सरकार जो सुविधा दे रखी है जनताओं के लिए, वहाँ जाए। यदि ये कैंसर ठीक करने के दावा करते हैं तो ये दावा नहीं है, कुल मिला के लोगों को बरगलाने का, धोखा देने का, एक षड्यंत्र पूर्वक हिंदू धर्म को और धर्मांतरण करने का यहाँ खेल जॉन थॉमस के द्वारा हो रहा है पूरे कमरधाम में।
लगातार आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों पूर्व भी विद्यार्थी परिषद और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो कलेक्ट्रेट गेट के सामने थे। मैं आपको लगातार बता रहा हूं और एक ही मांग थी, धर्मांतरण का विषय था। एक पालक आए हुए थे अपने बच्चों को फीस माफ करने के नाम पर, धर्मांतरण का ये जो पूरा खेल था आज वो उजागर हो गया है। आपने अभी राजकुमार यादव जी से सुना कि उन्होंने किस प्रकार से बताया। हमारे साथ बजरंग दल के भी कार्यकर्ता है। सागर जी, आखिर सच्चाई सामने आ गई। कुछ दिन पूर्व में भी शासन को इत्तला दिया गया था कलेक्ट्रेट में बजरंग दल विद्यार्थी परिषद के माध्यम से कि हॉली किंगडम स्कूल के जो डायरेक्टर हैं जैन थॉमस जी, वो धर्मांतरण का शिक्षा की आड़ में, बीमारियों की आड़ में, स्वास्थ्य के आड़ में एक धर्मांतरण का खेल चला रहे हैं। आज हमको सूचना मिली आदर्श नगर में जैन थॉमस के घर में चर्च बनाकर, गुप्त रूप से चर्च बनाकर, जबकि वो घर है, जबकि वह निजी घर है, ना कि कोई चर्च नहीं है। चारों तरफ से घर बंद है, सिर्फ एक दरवाजा खुला हुआ है जिसमें गुप्त रूप से वह धर्मांतरण कराया जा रहा था। और आज वो मौके से जैन थॉमस और उनकी पत्नी दोनों मौके से मिली है। अब आगे की कार्रवाई शासन के माध्यम से निवेदन है कि इस पर कार्रवाई करे। जब अंदर गए थे, अंदर का माहौल कैसा था, क्या दिखा आपको अंदर में? जब अंदर हमारे कार्यकर्ता घुसे शासन प्रशासन के साथ, तो वहाँ जो जैन थॉमस है, यीशु को जानो यीशु को मानो, मतलब कहीं ना कहीं एक धर्मांतरण का जो अंग होता है वो उसकी छवि हमको दिखी। निश्चित रूप से आपने आखिर देखा कि किस तरह से ये जो पूरा मामला है ये सामने आया है और मैं आपको अंदर लेके चलूंगा और अंदर भी दिखाऊंगा कि आखिर अंदर का जो माहौल था, अंदर का जो परिवेश था वो कैसा था। आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो पूरा मकान है, यहाँ पर जो है धर्मांतरण का जो खेल है ये चल रहा था। और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पर जो है प्रार्थनाएं की जाती थी, प्रार्थनाएं करवाई जाती थी और प्रार्थना सभा के नाम पर यहाँ पर जो है जैसा कि विद्यार्थी परिषद और भीप के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने आरोप लगाया है। आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे किस तरह से यहाँ पर इलाज के नाम पर लोगों को बुला करके धर्मांतरण का जो है पूरा खेल वो किया जाता था। आपने कुछ देर पहले पड़ोसी को भी सुना था कि पड़ोसी जो है उन्होंने ये कहा कि यहाँ जो लोग आते थे वो क्रिश्चियन नहीं लगते थे, वो गांव के भोले वाले लोग लगते थे जो इलाज के नाम पर यहाँ पर आते थे और आ करके पूरा जो यहाँ पर प्रार्थनाएं कराई जाती थी। सौरभ जी ने आपको किस तरह से बताया था कि प्रार्थना के नाम पर इन्हें एक पर्टिकुलर जो शब्द हैं उनको पढ़वाए जाते थे और उनके ओर प्रेरित किया जाता था। आखिरकार ये जो पूरा धर्मांतरण का जो खेल है ये जो है ये सबके सामने आ चुका है। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ एशिया के लिए सौरभ नामदेव।